नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है रिश्ता यानी कि संबंध। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने एक ऐसे रिश्ते का जिक्र किया है जिसमें हम देखते हैं कि कभी-कभी हमारे जीवन में खून के रिश्ते के अलावा भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें अपने मनुष्य होने का एहसास दिला जाता है। अगर मेरी कहानी आप सबको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करिए। तो आइए दोस्तों, हम सुनते हैं कहानी जिसका नाम है रिश्ता। जाड़े का मौसम था। गीता अपने बंगले के लॉन में बैठकर धूप का आनंद ले रही थी। कई विचार उसके मन में आ जा रहे थे। तभी एक घटना उसे याद आ गई। तभी हम बिहार के एक छोटे से शहर में रहते थे। पतिदेव की नई नई नौकरी थी और मेरी भी नई नई गृहस्थी थी। मुझे एक काम वाली बाई की ज़रूरत थी। तभी किसी ने मुझे एक काम वाली बाई से परिचय करवा के कहा, देखो मेम साहब, ये कल से आकर काम करेगी। मैंने उसकी ओर देखा। एक बुजुर्ग महिला थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया। मैंने भी हंसकर उसकी ओर देखा। अगले दिन मैंने देखा वह सुबह सुबह ही आ गई है। क्योंकि वह उड़ीसा प्रांत की थी तथा नई नई इस शहर में आई थी, इसीलिए उसे ठीक से हिंदी नहीं आती थी। किसी तरह इशारे से वो मुझे कुछ समझाती और मैं भी अपने हाथों के इशारे से उसे काम समझाने की कोशिश करती। वह एक बुजुर्ग महिला थी, इसीलिए मैंने अपने बेटे को सिखलाया था कि तुम उसे दादी कहकर बुलाया करो। धीरे धीरे हम सब उसे दादी कहकर ही बुलाया करते थे। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर किया। मैंने देखा वह पहले ही दिन से हमारे पतिदेव को भाया कहती थी, यानी कि भैया। भैया को वह भाया कहती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। करीबन 1 साल गुजरते गुजरते मैंने देखा अब वो कुछ हिंदी समझने भी लगी है और अपनी टूटी फूटी भाषा में मुझे बहुत कुछ समझा भी देती है। उसका अपनापन तथा उसके अच्छे व्यवहार ने हम सबका मन मोह लिया। मैं अक्सर देखा करती, हमारे पतिदेव के प्रति उसका एक अलग ही लगाव था। अक्सर सुबह आकर वह पूछती, का भैया सिर दुखता है, और वह अपना सारा काम छोड़कर तेल लाकर अपने भाया का सिर दबाती, सिर में तेल से मालिश करती और अपनी टूटी फूटी हिंदी में भाया को यहाँ वहाँ की बातें सुनाती। तब उसके चेहरे से वात्सल्य, स्नेह तथा अपनत्व की छटा से उसका मुख दिव्यमान हो उठता। उस दिन की घटना को याद करते ही आज भी मेरे बदन में सिहरन होने लगती है। उस दिन बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। सुबह के यही कोई 6 साढ़े 6 बजे होंगे। अचानक कॉलिंग बेल की आवाज़ से मेरी नींद खुली। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी सुबह और वो भी इतनी बारिश में कौन आया है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। मैंने देखा सामने दादी खड़ी है। बारिश से आधी भीग चुकी है। उसके बालों से टप टप करके पानी बह रहा था। उसके एक हाथ में एक लड्डू था तथा दूसरे हाथ में एक छोटी सी राखी थी। आज राखी का पर्व जो था, उसने मुझसे कहा, भाया को राखी बांधेगी, भाया उठ गया, भाया उठ गया। और वो तुरंत किचन में जाकर एक प्लेट में एक लड्डू और राखी रखकर भाया के बिस्तर के पास आकर, भाया भाया उठो, राखी बांधेगी, आज राखी है भाया, उठो।
मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं देख रही थी वो अपने भाया के कलाई में राखी बांधकर अपने दोनों हाथों को भाया के सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद देती हुई अपने आंचल से अपना आंसू पोंछ रही थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। मैं अपने नम आँखों पर हाथ फेरते हुए मन ही मन सोच रही थी, यह किस जन्म का रिश्ता है। मेरी यह कहानी विश्व की समस्त महिलाओं को समर्पित है।